बिंदी। कहा नाम बिंदी नहीं लगाती। कभी तो लगाओगी, फिर लजाती काहे हो? कभी कभी एक किरदार जिंदगी से बड़ा हो जाता है। एक ऐसी अदाकारा जो ना तो बहुत ग्लैमरस थी और ना ही किसी बड़े घराने से आई थी, लेकिन फिर भी उसने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि आज 40 साल के बाद भी लोग उसे उसके असली नाम से कम और गुंजा कहकर ज्यादा याद करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है नदिया के पार की गुंजा की, यानी साधना सिंह की। साधना सिंह का जन्म 19 जून 1962 को यूपी के वाराणसी में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके माता पिता विभाजन के समय लाहौर से भारत आए थे और शिव की नगरी काशी को अपना ठिकाना बना लिया। उनकी मां मशहूर अभिनेत्री साधना की बहुत बड़ी फैन थी। वही साधना जिनका झुमका बरेली के बाजार में गिरा था। गिरा रे बरेली के बाजार में। और इसलिए बेटी का नाम भी साधना रख दिया गया। बचपन में साधना का सपना एक सिंगर बनने का था। गुनगुनाना, माइक पकड़ना, गाने की रियाज करना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बड़ी बहन सुरेंद्र सिंह एक डांसर थी जो दिल्ली में रहा करती थी। एक दिन उन्हें राशिर प्रोडक्शन की फिल्म पायल की झनकार में काम करने का मौका मिला और वो मुंबई चली गई। साधना भी उसके साथ रहने आ गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने साधना सिंह को देखा और उसके साधारण चेहरे में एक खास मासूमियत पहचान ली। उन्हें नदिया के पार में लीड रोल का ऑफर दिया गया, लेकिन साधना ने मना कर दिया क्योंकि उनका सपना तो गायिका बनने का था। फिर भी बहन ने समझाया कि ये मौका है, इसे जाने मत दो। और बस यहीं से शुरू हुआ गुंजा बनने का सफर। पर गुंजा बनना आसान नहीं था। शहर में पली बड़ी साधना एक देहाती लड़की का किरदार निभा नहीं पा रही थी। डायरेक्टर ने कहा कि पहले गांव को समझो, फिर शूटिंग होगी। शूटिंग रुकी रही और अगले 15 दिन तक साधना को यूपी बिहार की बोली, चाल ढाल, पहनावा सब सिखाया गया। अब जब वो पूरी तरह से गांव की गुंजा बन गई तो फिल्म का जादू शुरू हुआ। 1982 में नदिया के पार रिलीज हुई और चंदन गुंजा की जोड़ी ने पूरे भारत का दिल जीत लिया। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया तंग। आज भी गांव में ये गाने बजते हैं और गुंजा का चेहरा सामने आ जाता है। जब तक पूरे ना हो इसके बाद इनकी ससुराल, पिया मिलन, तुलसी जैसी फिल्में आई और हर फिल्म में साधना सिंह गांव की वही भोली भाली लड़की बनी। लोग उन्हें पसंद करते रहे, पर यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। धीरे धीरे डायरेक्टर्स ने कहना शुरू किया कि तुम्हारी शक्लो सूरत में हीरोइन वाला चार्म नहीं है, जब गांव की लड़की चाहिए होगी तब बुला लेंगे। कैमरामैन तक कहने लगे कि तुम्हारे स्किन टोन या फिर लुक पर्दे पर ग्लैमरस नहीं दिखती। और यही वो वक्त था जब बॉलीवुड ने उन्हें नॉन ग्लैमरस का टैग देकर किनारे कर दिया। साधना सिंह ने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, ना बोल्ड सीन, ना छोटे कपड़े, ना हॉट फोटोशूट। यही कारण था कि उन्हें इंडस्ट्री ने धीरे धीरे बोरिंग और असफलता मानना शुरू कर दिया। पर वो डरी नहीं, टूटी नहीं। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। फुलवा, हमारे सिस्टर दीदी, संतोषी माँ, कभी तो मिलेंगे जैसे सीरियलों में उन्होंने काम किया। भोजपुरी फिल्में भी की, गंगा जैसन प्रीतिया हमार, हमारी भी आएगी बारात, माई के बीटूबा जैसी फिल्में। और 2016 में फिल्म जुगनी से उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी की। मुक्केबाज में वो विनीत सिंह की मां बनी और सुपर 30 में वो ऋतिक रोशन की मां के रोल में दिखी। इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो साधना सिंह का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा रहा सचिन पिलगांवकर के साथ, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, ये सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी। असल जिंदगी में इन्होंने 1985 में फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार शहबादी से शादी की, जिनके पिता ने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो बनाई थी। आज वो 2 बच्चों की मां हैं। उनकी बेटी सीना सिंह भी एक एक्ट्रेस हैं जो साउथ और हिंदी सिनेमा में काम कर चुकी हैं। साधना सिंह ने भले ही शोहरत और ग्लैमर से समझौता किया हो, पर अपनी सादगी, अपनी सच्चाई और अपनी मर्यादा से कभी समझौता नहीं किया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कहीं बजता है
तो हमारी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आता है, गुंजा।